स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं एवरेज के थर्ड पार्ट को, जहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक हम एवरेज के तीसरे तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले आप देख लीजिए आपका टाइम शेड्यूल कि आपको किस टाइमिंग पर कौन सा वीडियो मिल रहा है। ठीक है, किस टाइमिंग पे आपको कौन सा वीडियो मिलने वाला है। तो यहाँ पर टाइमिंग है 7 बजे से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, और आपको पूरे लगातार 9 बजे तक आपको वीडियोस मिलते हैं आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो, जीएस, जीए, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, एंशिएंट हिस्ट्री, जीए और डीआई, सारे कोर्सेज को कम्प्लीटली आपको दिया जा रहा है। तो इनको ज़रूर देखिए, अपने टाइम शेड्यूल को मैच कर लीजिए और सारे वीडियोज़ को टाइम पर देखिए। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, डाउनलोड करके टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और फेसबुक पेज पर यूसीआई गो डिफेंस के नाम से हमारा जो पेज है उसको भी फॉलो करिए। अगर आपको कोर्सेज लेने हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो, सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो, पर सब्जेक्ट ले सकते हो, या कंप्लीट पैकेज भी लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारी ऐप रेविंग्स और काबिल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ल्यूसेंट पढ़ना चाहते हैं, एवरी सब्जेक्ट की ल्यूसेंट कोर्स आपको कंप्लीट विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ मिल जाएगा हमारे ऐप पर, जो कि है 199 फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, आप ईच सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं, कंप्लीट भी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एनडीए का कोर्स लेना चाहते हैं 6 मंथ फॉर 1 ईयर, वो भी आप कंप्लीट यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। चलिए, आज का जो तीसरा पार्ट है वो कुछ अलग आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और उन नंबर्स के बेसिस पे आपको बोल दिया जाता है कि क्वेश्चन में क्या हुआ है, पर्सन से गलती हो गई और त्रुटि से कोई नंबर उसने क्या कर दिया है, उस नंबर्स को रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, The mean of 20 items is 47. Later, it is found that the item 62 is wrongly written as 26. For example, कि जैसे 62 एक संख्या थी, है ना, टाइपिंग में मोस्टली ये गलतियां होती हैं, ठीक है, या मिस्टेक हो सकती है। तो जैसे 62 लिखना था, लेकिन गलती से क्या हुआ, वो इस 62 को क्या लिख गया, 26। फॉर नंबर्स के प्लेसेस को उसने चेंज कर दिया। तो अगर ये गलती हो गई है तो सही एवरेज क्या है, ठीक है, मिस्टेक तो हो गई और मिस्टेक से जो एवरेज निकला है वो 47 निकला है। अब बताइए अगर इस मिस्टेक को सही कर दिया जाए तो एवरेज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बस एक छोटा सा तरीका आपको याद रखना है कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर्स दिए हैं, एवरेज दिया है और मिस्टेक हो रही है, और ये क्वेश्चन सिर्फ मिस्टेक, एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक नहीं देगा, हो सकता है आपसे बहुत सारे नंबर दे दे। जैसे 62 को 26 लिख दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ही लिख दे 63 को 36 लिख दिया है, 45 को 54 लिख दिया है, और भी बहुत सारे नंबर दे सकता है। तो सारे तरीकों का एक ही तरीका है, वो क्या है, जो नंबर सही है उसको पॉजिटिव साइन लीजिए और जो नंबर गलत है उसको नेगेटिव साइन लीजिए। जैसे कि कह रहा है त्रुटि के कारण 62 को 26 लिख दिया गया है, तो करेक्ट क्या था, करेक्ट था 62 और गलती क्या हो गई 26। तो यानी कि करेक्ट वाले को हम +62 समझेंगे और जो रॉन्ग है उसको -26 समझेंगे। यानी ये आपका करेक्ट वैल्यू है और ये आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट का याद रखेंगे, तो करेक्ट को पॉजिटिव लेना है और इनकरेक्ट को माइनस लेना है। लिखना कैसे है, ये जो नंबर्स का एवरेज है, एवरेज कितना 47, ठीक, एवरेज लिखिए 47। फिर करेक्ट नंबर कौन था, प्लस का 62, इनकरेक्ट नंबर कौन सा था, माइनस का 26। लेकिन एक बात बताइए, जो करेक्ट इनकरेक्ट हुआ है ये नंबर्स पर इफेक्ट डालेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इनके बीच में डिफरेंस आया होगा, वही डिफरेंस तो हमें चाहिए। वो डिफरेंस जहां हमको मिल जाएगा उसका एवरेज पता चल गया तो हमें अपने एवरेज के साथ वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप क्या करिए, कितने नंबर्स थे, 20 संख्याएं, ये 20 संख्याएं केवल उसके नीचे डिवाइड करिए जो आपके करेक्ट इनकरेक्ट वाले नंबर
चल रहे हैं। ठीक, तो एवरेज में नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इस एवरेज को हमने अलग रखा है। हम सिर्फ जो नंबर गलत और सही हुए हैं उनका एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया इनके बीच का अंतर, यही सम कहलाया। और एवरेज कितना है? 20, तो 20 से डिवाइड कर दो, इसको नहीं टच करना है। ठीक, फिर हमने 47 लिखा और हमने इसको कैलकुलेट किया। जब हमने इसमें सब घटाया तो ये हो गया आपका 36 अपॉन में 20। और देखिए प्लस वाली वैल्यू बड़ी थी तो प्लस साइन आ गया, अगर प्लस वाली वैल्यू माइनस साइन के साथ होती तो हम यहाँ माइनस लगा देते। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आपका हो गया 47 प्लस 1.8, यानी कि करेक्ट आंसर है 48.8। तो भैया अगर आपसे कभी त्रुटि वाला क्वेश्चन आ जाए तो तरीका देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है कि एवरेज लिखिए, करेक्ट वाले को पॉजिटिव साइन के साथ लिखिए और इनकरेक्ट वाले को नेगेटिव साइन के साथ लिखिए और उतने में ही नंबर का डिवाइड करिए और प्लस माइनस जो भी आपका यहाँ कैलकुलेशन आ रहा है उसको पहले वाले एवरेज से घटा या जोड़ दीजिए, आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान होता है, छोटा सा तरीका है जो कितने भी नंबर की मिस्टेक दी हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, बस आपको यही करते जाना है कि प्लस वाले साइन के साथ आप सारे करेक्ट नंबर्स को लिखते जाइए और माइनस वाले साइन के साथ जितने भी माइनस के आपके इनकरेक्ट नंबर है उनको लिखिए। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लिखा है द एवरेज ऑफ 9 इंटीजर्स इज फाउंड टू बी 11 but after the calculation it was detected that by mistake the integer 23 was copied as 32। यानी कि अभी आपको यह समझना है सही कौन है गलत कौन है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 23 was copied as 32, that means कि 23 लिखना था। तो 23 क्या था? करेक्ट नंबर, आपका करेक्ट नंबर था 23, लेकिन गलती से वो 23 किस में कन्वर्ट हो गया? 32 में। दैट मीन्स इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट है आपका 32, तो हमने माइनस का 32 लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका, एवरेज क्या है? 11, तो पहले एवरेज लिख दीजिए, ठीक है। फिर करेक्ट कौन सा है? प्लस का 23, इनकरेक्ट कौन सा है? माइनस का 32, और डिवाइड नंबर से वहां तक करिए जहां आपके करेक्ट इनकरेक्ट नंबर लिखे हैं। तो हमने इसमें 9 से डिवाइड कर दिया, एवरेज में कुछ नहीं करना है, ठीक। 11 यहाँ पे प्लस का 23 माइनस का 32, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आपका आ गया माइनस का 9 अपॉन 9, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या थी? माइनस की, तो हमने इसमें साइन किसका ले लिया? माइनस का। 9 से 9 कट गया, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि इसका जो करेक्ट एवरेज था वो था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 10। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। रीजन आपको बस तरीका समझना है कि जो गलत नंबर होते हैं उनको माइनस के साथ लिखते हैं और जो सही नंबर होते हैं उनको प्लस साइन के साथ लिखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं जिसमें आपको 2 गलतियां दी गई हो। तो देखिए अगर 2 दी जाए, 3 दी जाए, कोई भी गलती दी जाए, आपको करना कैसे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट, यानी 14 विद्यार्थियों का औसत 71 है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि मिस्टेक से क्या हुआ कि 56 के स्थान पर 42 लिखा गया है, ठीक है, और 32 के स्थान पर 74 लिखा गया है। इसका मतलब कि लिखना तो 56 चाहिए था पर गलती से क्या 42 लिख दिए हैं, लेकिन 32 की जगह 74 लिख दिए। तो पहले ढूंढो करेक्ट नंबर कौन से हैं। जो आपके करेक्ट नंबर्स हैं वो हैं प्लस का 56 है ना, और फिर करेक्ट क्या था 32 और प्लस का 32। इनकरेक्ट कौन से हैं? इनकरेक्ट नंबर हैं आपके माइनस का 42 और माइनस का 74। आपको प्लस माइनस का क्लियरली पता चल गया कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। तरीका क्या है? पहले एवरेज लिखिए, एवरेज कितना है? 71, ठीक। फिर क्या करना है? आप चाहो तो करेक्ट इनकरेक्ट एक साथ भी लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। पहले करेक्ट लिख लेते हैं, प्लस का 56 प्लस का 32, ठीक। इनकरेक्ट कौन है? माइनस का 42 और माइनस का 74। अगर 1-2 नंबर और भी दिए होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करेक्ट है उनको एक साथ लिख दीजिए, जो इनकरेक्ट है उनको एक साथ लिख दीजिए। नंबर का डिवाइड करिए, नंबर है 14 और डिवाइड कहाँ तक करना है? जहाँ से गलती वाले नंबर आपने लिखे हैं।
एवरेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, एवरेज को एज इट इज रखना है, बाद में हम कैलकुलेशन को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। चलिए 71 हो गया, इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया आपका 88, ये हो गया आपका 6, 11/14 यानी ये हो गया 71, ये वैल्यू बड़ी है तो माइनस आएगा 28/14, 14 से 28 कैंसिल किया, ये हो गया आपका 71 - 2 यानी कि 69। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए वो जो 3 क्वेश्चन थे वो आपके इनकरेक्ट करेक्ट वाले थे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आपका एक व्यक्ति आता है दूसरे व्यक्ति के स्थान पर, यानी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि 8 जहाजकर्मी औसत वजन उसका 1.5 किलो बढ़ जाता है। इस स्टेटमेंट का यहाँ पर ध्यान रखना है कि एवरेज कितना बढ़ा है या घट गया है, बढ़ता है या घटता है, ध्यान देंगे। जिसमें एक पर्सन का वजन 60 किलो है को एक नए व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि एक पर्सन चला जाता है और उसकी जगह दूसरा पर्सन आ जाता है। दैट मीन्स कि आपके नंबर ऑफ पर्सन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। 8 व्यक्ति थे तो 8 ही लोग रहेंगे, एक गया है तो दूसरा उसकी जगह पर आया है। तो बताएं नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अगर आपसे कभी भी रिप्लेसमेंट की बात करें कि नंबर ऑफ पर्सन पर इफेक्ट ना पड़े, एक जाए और एक आए उसकी जगह पर, तो करना क्या है कि जो वेट आपको न्यू पर्सन का वेट निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आप ये देखो कि आने या जाने वाले में से किसी एक का वेट जरूर देगा। जैसे कि इसने यहाँ पर 60 किलो एक पर्सन का वेट दिया है तो हम 60 किलो लिख लेंगे। ठीक, फिर कह रहा है एवरेज बढ़ गया है। अगर एवरेज बढ़ जाए तो प्लस साइन लगाइए, एवरेज घट जाए तो माइनस साइन लगाइए। यहाँ पर कह रहा है बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज बढ़ती है तो प्लस होती है और जब कोई चीज घटती है तो माइनस होती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। कितना बड़ा है, 1 सही 1/2, और 1 सही 1/2 का मतलब है 3/2। तो कितना बढ़ गया, 3/2 बढ़ गया। और कितने लोगों, भाई वेट इंक्रीज हुआ है तो कैसे इंक्रीज हुआ होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स पे ना। तो कितने लोग हैं, 8 लोग। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 60 + 12 यानी कि 72 kg। तो भैया जो नया पर्सन है उसका जो वेट है वो 72 किलो है, क्योंकि उसके आने से आपका एवरेज इंक्रीज हुआ था। ठीक, अब अगर इसी में कहता घट जाता है तो आप क्या करते, इससे माइनस करके निकाल देते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। क्वेश्चन कह रहा है 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 किलो बढ़ जाता है। इस बार भी एवरेज बढ़ रहा है। ठीक, एक विद्यार्थी का वजन 35 किलो है और उसकी जगह पे दूसरा आ गया है। ठीक, यानी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो हमें वो टोटल वैल्यू देखनी है जिसका वेट दिया है। वेट कितना दिया है, 35। एवरेज क्या है, बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, घट रहा होता तो माइनस करते। कितना बढ़ रहा है, 0.75, और कितने विद्यार्थियों पर बढ़ा है, 20, तो उसका गुणा कर दो। तो ये आपका हो गया 35 + 15 यानी कि 50 kg। ठीक, यानी 50 किलो का बंदा है जो आपका नया आया है। कहता है औसत घट रहा है तो एवरेज उसका वेट अपने आप ही कम हो जाता। तो ये थे आज आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने बहुत अच्छे से किए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।